आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे अव्यय के बारे में और जानेंगे विस्तार से चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से उसके भेद होते हैं, उनके कितने उदाहरण होते हैं। साथ-साथ कुछ जो व्याकरणिक बिंदु हमारे छोटे-मोटे छूट गए थे, उसको भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। क्योंकि अव्यय के जो भेदों के बारे में आप जानेंगे तब पता लगेगा आपको कि लगभग जितने भी व्याकरणिक बिंदु हैं इसके अंदर समाहित होके आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं परिभाषा के साथ और जानेंगे किस प्रकार से अव्यय की परिभाषा होती है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो, यानी जिसको खर्च ना किया जा सके। जिस जिसके रूप में लिंग, वचन, रूप, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, वह अव्यय कहलाता है। यानी कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंदर परिवर्तन आप कभी नहीं देखेंगे, चाहे उस वाक्य के अंदर कोई भी लिंग लगा हो, चाहे कोई वचन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कारक हो, यानी या काल को भी प्रयोग किया गया हो, यानी कोई भी व्याकरणिक बिंदु के आधार पर उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता, वह आपका अव्यय कहलाता है। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों में को क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, क्यों, ठीक, अरे, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, आवश्यक, अर्थात इत्यादि। यानी ये शब्द आप जो देख रहे हैं, इनको अगर आप किसी भी वाक्य के अंदर देखते होंगे तो वाक्य के अंदर कभी ध्यान दिया होगा आपने, चाहे आप लड़का लिख रहे हैं, चाहे आप लड़की लिख रहे हैं, चाहे राम लिख रहे हैं, चाहे गीता लिख रहे हैं, उसके आधार पर इन शब्दों के अंदर कभी भी कोई परिवर्तन आपको देखने के को नहीं मिला होगा। इसीलिए ये अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। आइए एक-एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं एक-एक के बारे में, ताकि आपको समझ आ सके किस प्रकार से क्रिया विशेषण अव्यय कौन-कौन से होते हैं, संबंध बोधक कौन-कौन से होते हैं और इनके बीच में क्या-क्या अंतर होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के साथ। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की सीधी-सीधी ये परिभाषा है, जहाँ पे भी क्रिया की विशेषता का पता लगता है, वह हमारी क्रिया विशेषण अव्यय कहलाती है। जहाँ पर तेज, अब, रात, यहाँ, धीरे-धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, अभी, बहुत, ऐसे शब्द जो आते हैं वे आपके क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 उदाहरण दिए गए हैं। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, वह यहाँ आता है, रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, सुमन सुंदर लिखती है। यानी इसमें प्रतिदिन, यहाँ पर दोबारा से प्रतिदिन और सुंदर, ये सब क्या हुए, हमारे क्रिया विशेषण अव्यय हुए। अगर क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकारों की बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार। यानी हम इसके तीनों रूपों के बारे में हम जानेंगे। प्रयोग के अनुसार 3 प्रकार होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के अनुसार क्या होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के अनुसार क्या होते हैं, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। आइए जानते हैं अब प्रयोग के अनुसार। प्रयोग के अनुसार या प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के 3 भेद होते हैं। पहला है साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण, तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण वे होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों के अंदर स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वे हमारे कौन से होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण। यानी स्वतंत्र रूप से जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे हमारे साधारण क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। बेटा जल्दी आओ, अरे वह सांप कहाँ गया। दूसरा है हमारा संयोजक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है, यानी जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ, यानी जो दूसरा वाक्य उसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ उसका प्रयोग होता है, वे आपके संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि जहां पर अब समुद्र है वहां पर कभी जंगल था। यानी इसमें आप 2 वाक्यों को जुड़ते हुए दूसरे के साथ उसका संयोजक देख रहे होंगे। तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण, जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ किया जाता है उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी किसी पक्की बात के लिए, निश्चय बात के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। मैंने उसे देखा तक नहीं, आपके आने भर की देर है।
यानी कुछ निश्चित बात कही जा रही है। आगे बात करते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। इसमें 3 रूप होते हैं। पहला है मूल, यौगिक और स्थानीय। पहला है, चलो परिभाषा की बात करते हैं। मूल, जिन शब्दों से दूसरे शब्दों के मेल की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें हम मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी जिन शब्दों के अंदर दूसरे शब्दों के मेल की जरूरत हमें नहीं पड़ती वे हमारे मूल रूप कहलाते हैं। जैसे कि अचानक से सांप आ गया, मैं अभी नहीं आया। और यौगिक की अगर बात करते हैं तो जो शब्द दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं, यानी यौगिक का अर्थ ही होता है दो शब्दों के योग से बना, यानी दो के योग से बना यौगिक कहलाता है। तो जिसके अंदर प्रत्यय या फिर पद जुड़ने से कोई वाक्य का निर्माण होकर जो क्रिया की विशेषता बताता है वे आपके यौगिक कहलाते हैं। तुम रात भर में आ जाना, वह चुपके से जा रहा था। अब स्थानीय की बात करते हैं। वे अन्य शब्द भेद जो बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि तुम दौड़कर चलते हो। आइए आगे बात करते हैं अर्थ के आधार पर या अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। ये काफी विस्तार से हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें कुछ उदाहरण दे दिए हैं आपको जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसके 9 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दिशावाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, निषेधवाचक क्रिया विशेषण और कारणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द दिए हैं, आप देख सकते हैं। इनका प्रयोग इन्हीं 9 में से मैंने छाट के दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको मिक्स मिलेंगे ताकि आप पहचान सकें। जैसे कि जहाँ पे काल के आधार पर किसी क्रिया की विशेषता का पता लगता है वहाँ पे कालवाचक होता है, जहाँ पे स्थान के आधार पर होता है वहाँ पे स्थानवाचक। यानी कि ये सब परिभाषा आप आराम से समझ सकते हैं उदाहरण देखकर। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, वहाँ, भीतर, बाहर। ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द जितने भी हैं ये आपके अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद के उदाहरण हैं। आप इसको देखकर समझ सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय की। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। यानी कि संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों के साथ इसमें संबंध जो बताता है वे आपके संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। यानी संज्ञा के बाद जो शब्द आते हैं उसके साथ संबंध इसमें बताया जाता है। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। जैसे कि भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसके उदाहरण हैं, मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। दूसरा है इसका उदाहरण, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। यह हमारे संबंध बोधक अव्यय के बारे में बता रहे हैं। इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो 3 प्रकार के इसके भेद हैं, प्रयोग के अनुसार, अर्थ के अनुसार और व्युत्पत्ति के अनुसार। अगर प्रयोग के अनुसार करते हैं बात तो इसमें भी 2 है, जिसमें संबंध, अनुबद्ध, और दूसरा है अर्थ के आधार पर जिसमें 12 प्रकार हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। और व्युत्पत्ति के आधार पर है 2 प्रकार से, मूल संबंध बोधक है और यौगिक संबंध बोधक है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं एक एक परिभाषा के साथ। प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक के भेद होते हैं। पहला है संबद्ध संबंध बोधक। ऐसे संबंध बोधक शब्द जो कि संज्ञा की विभक्ति के पीछे आते हैं, यानी संज्ञा के टूटने पर विभक्ति के पीछे आते हैं, वे आपके संबंध बोधक संबंध होते हैं। जैसे कि धन के बिना। दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक होते हैं। ऐसे संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के विकृत, यानी संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं, वे आपके क्या होते हैं, अनुबद्ध संबंध बोधक होते हैं। जैसे कि किनारे तक, सखियों सहित, कटोरे भर, पुत्रों समेत। अगर अर्थ के अनुसार की बात करते हैं
तो जैसे कि मैंने 12 बताए थे आपको, कालवाचक में हम प्रयोग करते हैं या हमें शब्द जो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, ठीक है। स्थानवाचक में आगे, पीछे, नीचे, तले, सामने, पास, निकट, भीतर, समीप, नजदीक। दिशा में और, तरफ, पार, आर पार, आस पास, प्रति। साधनवाचक में द्वारा, जरिए, हाथ, मार्फत, बल। हेतुवाचक में लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, खातिर, कारण। विषयवाचक में बाबत, निस्बत, विषय, नाम, लेखे, जान, भरोसे। व्यतिरेक में सिवा, अलावा, बिना, बगैर। विनिमयवाचक में पलटे, बदले, जगह। सादृश्य में समान, तरह, भांति, नाई, बराबर, तुल्य, योग्य, लायक। विरोधवाचक में विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे, विपरीत। सहचरवाचक में संग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, स्वाधीन, वश। संग्रहवाचक में तक, लो, पर्यंत, भर, मात्र। और तुलनावाचक में अपेक्षा, बनिस्बत, आगे, सामने। यानी आप इनके सामने जो शब्द देख रहे हैं ये वे शब्द हैं जो कि इसके बाद उदाहरण में हम प्रयोग करते हुए अक्सर या किसी वाक्य के अंदर प्रयोग होते हुए देखते हैं। आगे बात करते हैं व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक के भेद। पहला है मूल संबंध बोधक, जिसमें हम उदाहरण देखते हैं बिना प्रयत्न और पूर्वक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यौगिक के अंदर आते हैं वही कि संज्ञा के आधार पे भी होगा, विशेषण से भी जो निकल के आते हैं, क्रिया विशेषण से जो निकल के आते हैं और क्रिया से भी जो बन के सामने आते हैं, जैसे पलटे, लेखे, अपेक्षा। विशेषण में आते हैं तुल्य, समान, उल्टा। क्रिया विशेषण में ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर। क्रिया से जो आते हैं लिए, मारे, चलते, जान, जाने आदि का प्रयोग होता है। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी सीधे सीधे तौर पर जब दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो योजक चिन्ह करता है वे हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें हम योजक भी कहते हैं। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। वो हमने शब्द कौन कौन से देखे होंगे? तथा, लेकिन, मगर, वा, किंतु, परंतु। यानी अक्सर हमने कुछ शब्द देखे होंगे जो कि नीचे मैंने दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, माताजी और पिताजी। यानी ये दो अलग अलग शब्द थे और लगाकर हमने इसको एक कर दिया। नीचे वाले में देखते हैं तुम जाओ या वह आएगा, यहाँ पे या लगा के दो अलग अलग जो वाक्य थे उसको हमने एक बना दिया। तो जो कि योजक का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। आगे बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के भेदों के बारे में। इसमें दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, जो एक समान वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। इसके अंदर हम जो शब्द देखते हैं और, तथा, तो का अक्सर हम प्रयोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था, तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा। आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण हैं। यानी इसके अंदर आप देख रहे होंगे जो भेद मैंने दिए हैं, जो कि वाक्य आपको बताए हैं उदाहरण के तौर पे, वे अक्सर दोनों के बीच में बराबर संयोग से दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब व्याधिकरण की बात करें तो ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को पारस्परिक जोड़ने का काम करते हैं। इसमें क्या होगा, प्रधान वाक्य होगा एक और एक आश्रित उपवाक्य होगा, उन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करता है वो व्याधिकरण करता है। यानी ऊपर वाले में और नीचे वाले उदाहरण में अगर आप अंतर देखना चाहें तो स्पष्ट देख सकते हैं। नीचे में दिया हुआ है तुम लेट जाओ ताकि मैं उठ सकूं। अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम लेट जाओ एक अलग वाक्य है, मैं उठ जाऊं एक अलग वाक्य है, मैं उठ सकूं। तो इसमें ताकि लगा के हमने इसको जोड़ा है, ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। लेकिन राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था, यह वाक्य एक ही था, परंतु इसमें हमने किसका प्रयोग किया? समानाधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग करके उसको पूरा किया। आगे बात करते हैं हम सभी विस्मयादि बोधक अव्यय का। जिन अव्यय शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।
इसका संबंध किसी पद से नहीं होता है, किसी वाक्य से इसका संबंध नहीं होता है। अब इसका आप एक यहाँ पे निशान देख रहे होंगे, जो कि अक्सर हम किसी वाक्य के पीछे लगा हुआ देखते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। अगर बात करें हम विस्मयादि बोधक के भेदों के बारे में, तो इसके 7 भेद होते हैं। हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, क्रोध बोधक, स्वीकार बोधक, संबंध बोधक, भय बोधक। जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि हर्ष बोधक में आह, वाह, वाह, धन्य, धन्य का प्रयोग किया जाता है। शोक में उफ, हा हा, आह, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। आश्चर्य बोधक में है, ए, क्या, ओहो। आप इन सभी शब्दों को पढ़ सकते हैं खुद से। क्रोध बोधक में क्या होता है? हट, दूर हो। स्वीकार में हाँ, जी हाँ। संबंध बोधक में अरे, अजी। भय बोधक में अरे, बचाओ, बचाओ आदि का प्रयोग करते हैं। और अंतिम आता है निपात। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। यानी किसी वाक्य के अंदर आपने देखा होगा, कई बार कुछ शब्दों को जोर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि उनका प्रयोग ना भी किया जाए तो वाक्य पूरा होता है, लेकिन किसी वाक्य को जोर देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, भी, तो, तक, केवल, ही, मात्रा, मात्र आदि। इसमें कितने प्रकार होते हैं? इसके 9 प्रकार या फिर 9 भाग होते हैं। जैसे कि इसमें स्वीकार्य निपात, नकारार्थक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रसन्नबोधक निपात, विस्मयादि बोधक निपात, बलदायक या फिर सीमा बोधक निपात, तुलना बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात, आदर बोधक निपात। इसके सामने मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो कि हम वाक्यों के अंदर प्रयोग करते हैं। हाँ, जब हम स्वीकार्य करते हैं तो हाँ, जी हाँ का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक में नहीं का प्रयोग करते हैं। निषेध में मत का प्रयोग करते हैं। प्रश्न बोधक में क्या का प्रयोग करते हैं। विस्मय आदि में क्या, काश, काश की। बलदायक में तो, ही, तक, सिर्फ, केवल। तुलना में सा का प्रयोग करते हैं। अवधारणा बोधक में ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन का प्रयोग करते हैं। और आदर बोधक में जी का प्रयोग करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना किस प्रकार से अव्यय का हम वाक्यों के अंदर प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से हम उसको पहचान सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। आप सभी का धन्यवाद।